यार दीदी, ये गलत बात है। आप हर बार ऐसे ही करते हो। आपने फिर से मेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया। आपको पता था ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने वाला हूँ। हर्ष बड़बड़ाता हुआ अंदर आया। हर्ष की बकबक सुनकर निशा ने भी अपनी आंखें खोल ली। वह अपने चेयर पर बैठते हुए बोलती है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं, उन पर ध्यान दो। और मुझे भी तो बताओ जरा, अपने उन निठल्ले दोस्तों के साथ घूमने की क्या जरूरत है। इतना बोलकर कुछ फाइल्स पर साइन करने लगती है। हर्ष का ध्यान अश्वथ के ऊपर जाता है। अश्वथ को देखकर वो स्माइल करता है और बोलता है, हेलो जीजू, आप भी यहाँ हो। देखो ना, इस बंदरिया को समझाओ ना कि मेरा क्रेडिट कार्ड अनब्लॉक कर दे। बिल्कुल नहीं, तुम इनसे क्या, किसी से भी मेरी शिकायत कर दो, तुम्हारा कार्ड ब्लॉक ही रहेगा। और अगर तुम नहीं माने तो मैं पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इतना बोलकर निशा वापस अपने काम में लग जाती है। अश्वथ उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देता है। फिर हर्ष की तरफ देखकर, तुम्हारी दीदी सही बोल रही है। अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। अभी घूमने फिरने से ज्यादा जरूरी पढ़ाई है। अश्वथ की बात सुन हर्ष मुंह बनाकर बोलता है, इसने इतनी जल्दी आपको भी अपनी तरफ कर लिया। फिर निशा के पास जाकर, दीदी प्लीज ना। बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे असाइनमेंट पूरे क्यों नहीं हुए? निशा ने हर्ष की बात काटते हुए बोला। निशा की बात सुनकर हर्ष इधर उधर देखता है, फिर हिचकिचाते हुए बोलता है, वो दीदी बाय, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। आप जीजू के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। फिर अश्वथ की तरफ देखकर, बाय जीजू, और इस चुड़ैल से बच कर रहना। इतना बोलकर वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद निशा अपने कंधे उचका देती है, जिससे इसका कुछ नहीं हो सकता। अश्वथ भी मुस्कुरा देता है। कुछ देर बाद निशा अपना काम खत्म करके अश्वथ की तरफ देखती है। आशु, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब आप मुझे कहीं भी लेकर जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर अश्वथ टाइम देखता है, फिर बोलता है, अभी तो हम लेट हो गए हैं। तुम्हें कहीं चलना है तो बता दो, हम वहाँ चलेंगे। अश्वथ की बात सुनकर निशा बोलती है, ओके चलो, आज मैं आपको अपनी पसंदीदा जगह लेकर चलती हूँ। इतना बोलकर निशा अपना सामान समेटकर अश्वथ के साथ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनु का घर। कितना अजीब आदमी था। मुझे अनुष्का मित्तल को पैसों का दोष दिखा रहा था। आया बड़ा, उसकी वजह से सारा मूड खराब हो गया मेरा। अनु बड़बड़ाते हुए घर में आती है। उसकी आवाज सुनकर अनु की भाभी बोलती है, क्या हुआ अनु, किसी ने कुछ बोला क्या? अनु कुछ बोलती उससे पहले ही अनु का भाई बोलता है, इसको कौन क्या बोलेगा, यही किसी को सुना के आई होगी, है ना मोटी। अपने भाई की बात सुनकर अनु सोफे से पिलो उठाकर अपने भाई की तरफ फेंकते हुए बोलती है, तूने मुझे फिर से मोटी बोला? तू होगा मोटा। देखो देखो, मोटी को गुस्सा आ रहा है। अगर तुमने अभी कुछ भी बोला तो मैं भाभी को तुम्हारे एक्स के बारे में बता दूंगी, फिर खुद ही देखना कैसे बचना है। अनु इतना बोलकर एक स्माइल पास करती है। अनु की बात सुनकर अनु का भाई बोलता है, तू तो मेरी प्यारी बहन है, तू ऐसा थोड़ी ना करेगी, है ना। तभी वहाँ अनु की भाभी अनु के लिए पानी लेकर आती है और अनु को पानी पकड़ाकर पूछती है, अच्छा बताओ क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब था? तभी भाभी की बात सुनकर अनु सारी बात अपनी भाभी को बताती है। अनु की भाभी कुछ बोलती है उससे पहले ही अनु का भाई बोलता है, तुझे कितनी बार कहा है ड्राइवर के साथ जाया कर, पर नहीं, तुझे तो स्कूटी पर या फिर पैदल जाना होता है। यश की बात बीच में काटकर दीक्षा बीच में बोलती है, अनु आप तो निशु के साथ जाती है ना, फिर वह क्यों नहीं आई आपके साथ? और इतने दिन हो गए मुझसे भी मिलने नहीं आई। आप उन्हें बोल देना मैं उनसे नाराज हूँ और इस बार आसानी से नहीं मानूंगी। अपनी भाभी की बात सुनकर अनु बोलती है, अरे हाँ भाभी, निशु से याद आया, मुझे आप दोनों को कुछ बताना है। अनु की बात सुनकर दोनों पूछते हैं, क्या भाभी वो निशा ने शादी कर ली? अनु की बात सुनकर दोनों शौक से पूछते हैं, क्या? हाँ भाभी वो। अनु सारी बात दोनों को बता देती है। यश बोलता है, निशा ने मिस्टर पायल से शादी की है? हाँ भाई, लेकिन अभी ये शादी पब्लिक नहीं करेंगे, इसीलिए आप भी किसी को मत बताना। और भाभी निशा ने कहा है वह आपसे मिलने जल्दी आएगी और रिक्वेस्ट करी है कि आप नाराज मत होना। इतना बोलकर अपने रूम में चली जाती है। वहीं अश्वथ के ऑफिस में एक केबिन में वरुण अकेला ही बड़बड़ा रहा था। सर को पता नहीं क्या हो गया, इतनी जरूरी मीटिंग में नहीं आया। मुझे क्या, मुझे तो सर के ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। चल वरुण, जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर वरना ओवर टाइम करना पड़ेगा। इतना बोलकर अपने काम में लग जाता है। तभी कोई केबिन में नॉक करता है, कम इन। वरुण की परमिशन मिलने के बाद एक लड़की अंदर आती है। उसे देखकर मन में बोलता है, फिर से आ गई। मुझे आज तक समझ नहीं आया ये मुझे ऐसे क्यों घूरती रहती है, पर कुछ भी हो, काम बहुत अच्छा करती है। हाँ बोलो। वो लड़की, सर जो आपने डिजाइन बनाने के लिए बोले थे वो बन गए। ये सैंपल है, आप इन्हें चेक कर लीजिए और कुछ चेंज करना है तो बता दीजिए। ये है पूजा,
ये वरुण से बहुत प्यार करती है। ये एक सिंपल लड़की है। पूजा में कोई घमंड नहीं है, दिल की साफ और हंसमुख लड़की। बाकी इनके बारे में बाद में जानेंगे। वरुण को नहीं पता कि ये उसे पसंद करती है, उन्हें बस घूरती रहती है। वहीं पूजा की नजरों में इसे निहारना कहते हैं। पूजा डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की हेड है। ओके, अब तुम जा सकती हो, वरुण जवाब देता है। जी सर, इतना बोल पूजा चली जाती है। बाहर पूजा की दोस्त खुशी पूछती है, पूजा छोटे खड़ूस ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? खुशी, तुझे कितनी बार बोला है, वो हमारे सर है, तुम उन्हें ऐसे खड़ूस कैसे बोल सकती हो? पूजा खुशी को हल्का सा डांटते हुए कहती है, यार खड़ूस को खड़ूस ना बुलाऊं तो क्या बुलाऊं? अश्वथ सर और वरुण सर दोनों एक जैसे हैं। खड़ूस। खुशी मुंह बनाकर बोलती है, अच्छा चल कैंटीन में चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इतना बोल खुशी पूजा को कैंटीन ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक शांत सी जगह पर अश्वथ और निशा की कार आकर रुकती है। निशा और अश्वथ बाहर आते हैं। अश्वथ निशा की तरफ सवालिया निगाहों से देखता है। निशा जवाब देती है, इस अनाथ आश्रम में मम्मा मुझे अपने साथ लेकर आती थी। उनके जाने के बाद में जब भी सैड होती हूँ तो यहाँ आ जाती हूँ। यहाँ आकर लगता है कि मम्मा मेरे साथ ही है। इतना बोल निशा अंदर चली जाती है। उसके पीछे पीछे अश्वथ भी अंदर आता है। अंदर आकर अश्वथ देखता है कि बच्चे निशा से शिकायत कर रहे हैं। दीदी, आप इतने दिन बाद आए हैं, हम सब आपसे नाराज है। एक छोटी सी लड़की मुंह फुलाकर बोलती है। तभी निशा बोलती है, ओ नो, पीहू तो हमसे नाराज है, तो ये चॉकलेट मैं किसको दूं? फिर कुछ सोच के, हाँ एक काम करेंगे, ये हम बंटी को दे देंगे, बंटी तो हमसे नाराज भी नहीं है। तभी एक गोलू मोलू क्यूट सा लड़का आता है। हाँ दीदी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आप चॉकलेट मुझे ही देना, इस चूहिया को नहीं। अपनी बात पूरी कर बंटी पीहू को चिढ़ा देता है। ओफो दीदी, आप तो मजाक भी नहीं समझते, मैं तो आपके साथ मजाक कर रही थी, मैं अपनी दीदी से नाराज क्यों रहूंगी? पीहू जल्दी से अपनी बात बोलकर दांत दिखा देती है। तभी एक 25-26 साल का लड़का आता है। बच्चों चलो बाहर जाकर खेलो। फिर अश्वथ की तरफ देखकर, निशु ये कौन है? उस लड़के का निशा को निशु बोलना अश्वथ को अच्छा नहीं लगता। अश्वथ उसे घूर के देखने लगता है। तभी निशा जल्दी से सारे बच्चों को चॉकलेट देती है। फिर उस लड़के की तरफ देखकर बोलती है, राहुल भैया ये अश्वथ है, मेरे हस्बैंड। अश्वथ के फेस पर राहुल के लिए भैया सुन के एक स्माइल आ जाती है। अश्वथ, ये राहुल भैया इस अनाथ आश्रम को चलाते हैं। निशा की बात सुनकर राहुल मुस्कुराकर बोलता है, हेलो मिस्टर पायल, बहुत सुना है आपके बारे में। अश्वथ भी मुस्कुराकर बोलता है, हेलो। निशा कुछ चीजों के बारे में पूछती है, फिर बच्चों के पास चली जाती है। निशा के जाने के बाद राहुल अश्वथ की तरफ देखकर बोलता है, मिस्टर पायल, आपको निशा परेशान तो नहीं करती ना? इतना बोलकर मुस्कुरा देता है, नहीं बिल्कुल नहीं। अश्वथ भी मुस्कुराकर जवाब देता है। थोड़ी देर बाद निशा आती है। उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान थी, जिससे ये पता चल रहा था कि वो यहाँ आकर कितनी खुश है। वह बोलती है, चलें, काफी लेट हो गया, दादू और ऋषभ भी वेट कर रहे होंगे। फिर रुककर राहुल की तरफ देखकर, भैया आप बच्चों के लिए जो नई मैडम पढ़ाने आई है, आप उनके बारे में मुझे डिटेल्स भेज देना। और हाँ, एक बार आप डॉक्टर को बुलवाकर पीहू का चेकअप करवा लेना। हाँ निशु, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा, अगर कोई परेशानी हुई तो तुम्हें बता दूंगा। राहुल ने निशा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, और अपना ध्यान भी रखना। ठीक है भैया, मैं जल्दी आऊंगी, बाय। निशा मुस्कुराकर वहाँ से निकल जाती है। अश्वथ के कमरे में निशा कुछ फाइल से चेक कर रही थी कि तभी अश्वथ आता है और निशा से पूछता है, सिंघानियाज और पायल इंडस्ट्रीज का कोलैबोरेशन मीडिया के सामने कब अनाउंस करना है? अगर तुम सैटरडे को फ्री हो तो हम उसे अनाउंस कर सकते हैं। आप कभी भी अनाउंस कर दीजिए, अमन आ जाएगा, मुझे थोड़ी ना आना है। निशा अश्वथ की तरफ देखते हुए बोलती है। निशा की बात सुनकर अश्वथ मुस्कुराकर निशा की तरफ देखता है, फिर उसके बालों को सहलाते हुए पूछता है, क्या तुम थक नहीं गई हो? 12 बज गए हैं, सोना नहीं है? अश्वथ की बात सुनकर निशा बोलती है, बस ये फाइल, फिर सो जाऊंगी। निशा बोल ही रही थी कि बीच में निशा का फोन रिंग करता है। निशा अपने फोन को देखती है, उस पर इडियट फ्लैश हो रहा था। निशा फोन उठा के बोलती है, अगर तुमने फालतू में फोन किया है तो? पहले ये आवाज आती है, बॉस मेहरा कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे हैं, अब तक काफी शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स बेच दिए हैं और आपके कहने पर मैंने शेयर खरीद लिए हैं। दूसरी तरफ से अमन एक सांस में सारी बात बोलता है। उसकी बात सुनकर निशा के फेस पर एक शैतानी मुस्कान तैर जाती है। बॉस आप सुन रहे हो? हाँ, तुम ये बात मुझे सुबह भी बता सकते थे। निशा अमन को डांटते हुए बोलती है। बॉस बात ये नहीं, बात ये है कि कोई आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है और अखिल मेहरा भी आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और मैम, उसका कॉल आया था, वह बोल रहा था कि आपको और चौकन्ना रहना पड़ेगा, उस अखिल ने किसी से हाथ मिलाया है। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी, और उसको बोलना कि मुझे कांटेक्ट करे। इतना बोल निशा फोन रखती है। वो सामने देखती है तो अश्वथ उसे ही देख रहा था। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस थोड़ा सा काम है। फिर कुछ रुक कर,
आप हमारा कोलैबोरेशन इसी सैटरडे को अनाउंस कर देना। थोड़ी देर काम करने के बाद निशा सो जाती है। वहीं अश्वथ निशा को सोते देखकर निशा के पास जाकर लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भरकर अपने मन में बोलता है, वाइफी मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम अपने दुश्मनों को कैसे सबक सिखाती हो। इतना बोलकर निशा के सर को चूम लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह अश्वथ की आंखें निशा के गुनगुनाने की वजह से खुलती है। वह अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है तो उसके चेहरे पर एकाएक सुकून भरी मुस्कान तैर जाती है। सामने निशा अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। वह अपने आप को आईने में देखती, तभी उसकी नजर अपने गले पर जाती है। उसके गले में एक खूबसूरत सा पेंडेंट था जो व्हाइट गोल्ड से बना था और इसके बीच में एक सितारा था। ध्यान से देखने पर पता चलता है उसके ऊपर एक प्यारा सा लोगो बना हुआ था। उसके ऊपर AN लेटर कर्सिव में लिखा हुआ था। निशा घूम के पीछे देखती है तो उसकी नजरें अश्वथ पर जाती है जो सो रहा था। निशा अश्वथ के पास जाकर धीरे से बोलती है, आपको याद था, थैंक यू। इतना बोल झुककर अश्वथ के फोरहेड पर एक किस करती है और मुस्कुराकर नीचे चली जाती है। निशा के जाने के बाद अश्वथ अपनी आंखें खोलता है। उसका हाथ अपने आप उसके माथे को छू जाता है जिसे महसूस कर अश्वथ मुस्कुराने लगता है।